वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एनपी फ्री एजुकेशन। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज से एमपी टेट वर्ग 3 के एग्जाम शुरू हो चुके हैं। तो उसका फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का एग्जाम जो है पूर्ण हो चुका है। तो हम यहाँ पर उसका एनालिसिस करने वाले हैं कि किस टॉपिक से प्रश्न पूछे गए हैं, कौन सा सब्जेक्ट हार्ड रहा, कौन सा इजी, कौन सा मॉडरेट टाइप रहा। सारी बातें हम यहाँ पर करेंगे और आपको आगे किस प्रकार से तैयारी करना है ये भी हम आपसे यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। यहाँ पर हम फर्स्ट और सेकेंड शिफ्ट दोनों के ही पेपर देखेंगे कि किस टॉपिक से प्रश्न पूछे गए हैं। यहाँ पर प्रश्न नहीं लिए गए हैं क्योंकि जो प्रश्न होते हैं बहुत ही लेंथी लॉजिकल होते हैं, तो बच्चे याद नहीं रख पाते हैं और सही से नहीं बता पाते हैं कि यही क्वेश्चन आया था। तो सिर्फ पर टॉपिक ही यहाँ पर लिए गए हैं और उस पर ही हम बात करेंगे कि किस टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं और आपको आगे किस प्रकार की तैयारी करनी है यह भी यहाँ पर बात की जाएगी। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर पहले देखते हैं बाल विकास में किस टॉपिक से प्रश्न पूछा गया था। तो बाल विकास में जीन प्याजे से प्रश्न पूछा गया था। जीन प्याजे ऐसा एक टॉपिक है जिससे आपको हर एक पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इसलिए आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। इन्होंने 4 अवस्थाएं बताई हैं, उनके बारे में आप अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। और इन्होंने भाषा विकास का सिद्धांत भी दिया है, उसको भी पढ़ लीजिए। जो जितना भी जीन प्याजे ने थॉट दिए हैं वो सारे आप तैयार कर लीजिए, आपके आने वाले पेपर में आपको बहुत ही मदद करेंगे। तो इनसे क्या प्रश्न पूछा गया था कि बच्चे स्वतंत्र रूप से सीखते हैं, यह कथन किसने कहा है। तो ये जीन प्याजे ने कहा है। इस प्रकार से 2 प्रश्न पूछे गए थे। नेक्स्ट बायोगोट्स्की से प्रश्न आया था और अधिगम से भी प्रश्न पूछे गए थे। अधिगम से आपसे 3 से 4 प्रश्न डेली पेपर में पूछे जा सकते हैं। यह ऐसे टॉपिक हैं जो आपको हर एक पेपर में आना है। यदि आपने अभी तक नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लीजिए, आपके आने वाले पेपर में आपको इनसे बहुत ही हेल्प मिलेगी। अधिगम अक्षमता, अधिगम अक्षमता पूछी गई थी आज। यह हर पेपर में आपसे पूछी जाएगी। पिछले जो वर्ग 2 के पेपर हुए थे उसमें से हर एक पेपर में अधिगम अक्षमता पूछी गई थी। आप पिछले पेपर भी सॉल्व कर लीजिए, जिससे आपको अपने पेपर में बहुत मदद मिल सकती है। समावेशी शिक्षा से प्रश्न पूछा गया था। सामाजिकरण से प्रश्न पूछा गया था। एक प्रश्न बाल विकास में पूछा गया था कि कब बच्चे का मस्तिष्क का विकास है वो 75% हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर बालक की अवस्थाएं, किशोर अवस्था, बाल अवस्था, शैशवावस्था, इनसे भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। व्यक्तित्व से प्रश्न पूछा गया था और बुद्धि से भी प्रश्न पूछा गया था। यदि हम पेपर की बात करें तो पेपर मॉडरेट टाइप रहा। बाल आपको सिलेबस पता है कि क्या सिलेबस है, और यदि आपने पढ़ाई की है तो आप समझ सकते हैं कि प्रश्न किस प्रकार से पूछे जा रहे हैं। जिन्होंने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की है वो बाहर सेंटर से बाहर आके बोलते हैं कि पेपर टफ आया था। यदि आपने सिलेबस के अकॉर्डिंग अच्छे से तैयारी की है तो आप अच्छे से 110 से 120 प्लस कर सकते हैं। तो घबराइए नहीं, आपकी जो तैयारी है वैसी कंटिन्यू रखिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही तैयारी कीजिए, टॉपिक वाइज तैयारी कीजिए। ऐसा नहीं है कि जो आज टॉपिक आज पूछ लिया गया है तो आगे आपसे नहीं पूछा जाएगा, आप उसको ना पढ़ें, ऐसा नहीं है। आप अच्छे से अपने सारे टॉपिक तैयार कर लीजिए। आगे बात करते हैं पर्यावरण की। आज पर्यावरण में अंतरिक्ष विज्ञान से 7 से 8 प्रश्न दोनों शिफ्ट में ही पूछे गए हैं। सुबह भी 7 से 8 प्रश्न पूछे गए थे और सेकेंड शिफ्ट में भी ज़्यादातर अंतरिक्ष से प्रश्न पूछे गए हैं। तो आप अंतरिक्ष को एक बार तैयार कर लीजिए, और ऐसा नहीं है कि इसी से ही आगे प्रश्न पूछे जाएंगे, और भी इतने सारे टॉपिक हैं आगे वह उससे भी कवर कर सकता है। तो आप अपने सारे टॉपिक तैयार रखिए। प्रदूषण से प्रश्न पूछा गया था। जल प्रदूषण से प्रश्न आया था। एक आया था जंगल कटाव से किस प्रकार से प्रश्न था ये नहीं पता है, लेकिन जंगल के कटने से हमें क्या लाभ है क्या नुकसान है, इस टाइप से कुछ प्रश्न आया था। मतलब जंगल काटने से हमें क्या इसके दुष्परिणाम देखने को मिल रहे हैं, इस प्रकार का प्रश्न आया था। और पर्यावरण में 10 नंबर की पेडागोजी आई थी। 10 प्रश्न पेडागोजी के पूछे गए थे। जो आपकी सब्जेक्टिव पेडागोजी होती है वह हर विषय में आनी है। पर्यावरण की 10 नंबर की है तो इससे 10 प्रश्न आए हुए थे। हिंदी में 15 की है तो उससे 15 प्रश्न पूछे गए थे। आगे बात करते हैं मैथ की, गणित की। गणित में आज विभाज्यता से ज़्यादा प्रश्न देखने को मिले हैं। यह एक ऐसा टॉपिक है जो आपको आगे भी देखने को मिल सकता है। विभाज्यता से आज 3 से 4 प्रश्न पूछे गए थे और यह प्रश्न दोनों शिफ्ट में, फर्स्ट शिफ्ट एंड सेकंड शिफ्ट दोनों में ही पूछे गए थे। और भिन्न से भी प्रश्न पूछे गए थे। भिन्न से ज़्यादा टफ नहीं, नॉर्मल ही प्रश्न। यदि आपका गणित में बेस अच्छा तैयार है तो आप गणित में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ज़्यादा टफ नहीं पूछा गया है, ज़्यादा इजी नहीं पूछा गया है, बस आपका गणित में बेस अच्छा है तो आप पेपर को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। यदि आपका बेस तैयार नहीं है तो आपका शायद कम स्कोर हो। आयत और त्रिभुज से भी प्रश्न पूछे गए हैं। प्रतिशत से एक प्रश्न पूछा गया था और सब्जेक्ट की पेडागोजी, गणित की पेडागोजी 15 नंबर की पूछी गई थी। यह दोनों शिफ्ट का एनालिसिस है। आगे बात करते हैं हिंदी की। तो हिंदी में एक गद्यांश आया हुआ था, एक पद्यांश आया हुआ था और 15 नंबर की सब्जेक्ट की पेडागोजी आई थी।
तो समाज से प्रश्न पूछा गया था। जो गद्यांश और पद्यांश के प्रश्न आपको आते हैं उसी में से कुछ गद्यांश के प्रश्न दे दिए जाते हैं और उसी में ग्रामर के भी प्रश्न इंक्लूड कर दिए जाते हैं। तो उसमें आज समास देखने को मिला। और बात करते हैं संधि अलंकार से भी प्रश्न पूछे गए हैं। यह दोनों शिफ्ट में भी इनसे प्रश्न पूछे गए हैं। और सेकंड शिफ्ट में एक प्रत्यय से भी प्रश्न पूछा गया था। तो आपकी जितनी हिंदी ग्रामर है वैसे के वो आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। आगे पर्यायवाची भी पूछे जा सकते हैं, विलोम, तत्सम, तद्भव, इस प्रकार इन टॉपिक से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इनको आप पढ़ लीजिए। पेडागोजी से भी प्रश्न पूछे गए थे। इंग्लिश की बात करते हैं। इंग्लिश ग्रामर में भी पेडागोजी और इंग्लिश में एक अनसीन पैसेज आया था और एक पोयम आई हुई थी, तो उसके ही आंसर उससे देने थे। उसके बाद बात करते हैं संस्कृत की। तो फ्रेंड्स संस्कृत का सब लोग एनालिसिस डाल रहे हैं कि ग्रामर से प्रश्न आया था, ये आया था, वो आया था, जबकि आज संस्कृत का पेपर नहीं था। जिसने सेकेंड लैंग्वेज में संस्कृत चूज़ की है उसके पेपर 8 से मीन्स 5 तारीख से 10 तारीख तक नहीं होना है। यहाँ पर सिर्फ पहले इंग्लिश वालों के पेपर होंगे। जिन्होंने सेकेंड लैंग्वेज में इंग्लिश लिया है तो उनका ही अभी पेपर होना है 10 तारीख तक। तो 10 के बाद 11 से संस्कृत वालों के पेपर होंगे। तो आप कोई भी एनालिसिस डालें उस पर ध्यान मत दीजिए कि संस्कृत का पेपर कैसा आ रहा है, क्योंकि अभी उसका पेपर नहीं हो रहा है। ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड्स आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।